श्री शिवाय। दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी और मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ही 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ही 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है।
तो देखिए, इस 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, अष्टमी का दिन है, यह बहुत ही कम आता है। इसलिए उपाय को भी अगर 8 बजे तक भी कर लेते हैं तो भी चल जाएगा। पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष अष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने की आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, जाएंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है घर में हमेशा ही, जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं।
दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह शुक्र उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर ले। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। पर काली मिर्च का जो 7वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करे तो शाम के समय में करे,
या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि धैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से जी। जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वा उपाय को शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं
कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 12 दिसंबर 2025 पौष अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष अष्टमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष अष्टमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार पौष अष्टमी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार पौष अष्टमी की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और यह उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता फिर आगे पढ़ेंगे नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने, ना आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है। और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है
कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मान लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मान लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो यह मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं उन्हें भी विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है। उसके घर में होता है मां लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और मां लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती हैं, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो मां लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है सारी चीजों में सबसे ज्यादा मां लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है यह शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हों। खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को, और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं, जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है। बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी।
इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है। और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहाँ गया है? दूध घास को, ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर, आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें, उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिएगा दोस्तों,
ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके उपाय मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका उपाय होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की हासिल हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूध घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांधकर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है, इसे रोकने का ये काम करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को कहा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त केवल सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन उपायों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीजों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं। जहां पर मां लक्ष्मी जी की कलाचित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी आह व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी आह किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हम कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आप